हमारी जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजें शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। कभी हम नई किताब पढ़ना शुरू करते हैं, कभी फिटनेस गोल सेट करते हैं, कभी नया प्रोजेक्ट पकड़ लेते हैं और शुरुआत में बहुत उत्साह से काम भी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, वह उत्साह धीरे धीरे खत्म हो जाता है और काम अधूरा छूट जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, जो हमें हमारे सपनों से दूर रखती है। पीटर हॉलिस अपनी किताब में यही समझाते हैं कि क्यों लोग चीजें शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं और किस तरह सही सोच, आत्मनियंत्रण और अनुशासन से कोई भी इंसान अपने शुरू किए हुए काम को पूरा कर सकता है। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि केवल मोटिवेशन पर भरोसा करना गलत है। मोटिवेशन बहुत थोड़े समय तक साथ देता है। जब तक मूड अच्छा है, तब तक हम काम करते हैं, लेकिन जैसे ही मूड बदलता है, हम काम छोड़ देते हैं। असली ताकत अनुशासन और आत्मनियंत्रण में होती है। अनुशासन का मतलब है वह काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। अगर आपको सुबह उठकर पढ़ाई करनी है, तो मोटिवेशन आपको बिस्तर से 1-2 दिन उठा देगा, लेकिन हर दिन उठने की ताकत अनुशासन देगा। काम अधूरा छूटने का सबसे बड़ा कारण है टाल-मटोल। हम सोचते हैं कि यह काम कल करेंगे और वह कल कभी नहीं आता। टाल-मटोल के पीछे कई वजह होती है। कभी काम बहुत बड़ा लगने लगता है, कभी आलस आ जाता है, कभी असफल होने का डर लगता है, कभी हम परफेक्शन की चाह में शुरुआत ही नहीं करते। दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है और कठिन काम से बचना चाहता है। यही वजह है कि हम अपने गोल पूरे नहीं कर पाते। अगर कोई काम बड़ा और भारी लगता है, तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। जब हम छोटे कदम उठाते हैं, तो हर कदम पर हमें एक छोटी सफलता मिलती है। यह छोटी सफलता हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जैसे अगर किसी को एक मोटी किताब पढ़नी है, तो उसे एक बार में पढ़ने की कोशिश करने के बजाय रोज केवल 10 पन्ने पढ़ने का लक्ष्य रखना चाहिए। धीरे धीरे पूरी किताब खत्म हो जाएगी और उसे बोझ भी नहीं लगेगा। इंसान अपनी आदतों का गुलाम होता है। अगर हमारी आदतें खराब है, तो हम चाहकर भी अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छी आदतें हमें सफलता की ओर ले जाती है और बुरी आदतें हमें पीछे धकेल देती है। आदत बदलने के लिए 3 चीजें जरूरी होती है। पहला है ट्रिगर, यानी वह संकेत जो हमें किसी काम की याद दिलाता है। दूसरा है रूटीन, यानी वह काम जो हम करते हैं। तीसरा है रिवार्ड, यानी उस काम को करने के बाद मिलने वाला संतोष। अगर सुबह उठते ही आप मोबाइल चला लेते हैं, तो यह एक आदत का हिस्सा है। ट्रिगर है सुबह उठना, रूटीन है मोबाइल चलाना और रिवार्ड है थोड़ी देर का मनोरंजन। इसे बदलने के लिए ट्रिगर वही रखना है, लेकिन रूटीन बदल देना है। सुबह उठते ही मोबाइल की जगह 5 मिनट एक्सरसाइज कर ले और उसका रिवार्ड आपको दिन भर की ऊर्जा मिलेगी। इसी तरह धीरे धीरे नई आदतें बनती है। खुद को जिम्मेदार ठहराना भी बहुत जरूरी है। जब हम अपने गोल सिर्फ अपने तक रखते हैं, तो उन्हें अधूरा छोड़ना आसान होता है। लेकिन अगर हम अपने लक्ष्य किसी और को बताते हैं, तो हमें दबाव महसूस होता है कि इसे पूरा करना ही है। यही दबाव हमें हार नहीं मानने देता। उदाहरण के लिए, अगर आप कहें कि आप 3 महीने में वजन घटाएंगे और यह बात अपने दोस्तों या परिवार को बता दे, तो आप चाहकर भी आसानी से हार नहीं मान पाएंगे। हमारी मानसिकता भी इस बात में बड़ा रोल निभाती है कि हम काम पूरा करेंगे या नहीं। अगर हमें लगता है कि यह काम बहुत मुश्किल है और हमारे बस का नहीं है, तो हम कोशिश भी आधे मन से करेंगे और नतीजा यह होगा कि काम अधूरा रह जाएगा। लेकिन अगर हम दिमाग को यह विश्वास दिला दे कि चाहे कितनी भी मुश्किल हो, हम इसे पूरा करेंगे, तो दिमाग उसी हिसाब से मेहनत करेगा। बहुत से लोग इसलिए काम अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। वे सोचते हैं कि अगर सफल नहीं हुए तो लोग मजाक उड़ाएंगे या आलोचना करेंगे। लेकिन सच यह है कि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। असफल होने से डरने के बजाय उससे सीखना चाहिए। हर असफलता यह बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता और अगली बार हमें क्या सुधार करना चाहिए। किताब का पहला हिस्सा हमें यही समझाता है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है
अनुशासन और आत्मनियंत्रण। हमें अपनी आदतों को बदलना होगा, टाल मटोल छोड़नी होगी, अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा और खुद को जिम्मेदार ठहराना होगा। हमें असफलता से डरना बंद करना होगा और मानसिक रूप से यह विश्वास बनाना होगा कि हम जो शुरू करेंगे उसे पूरा करके ही मानेंगे। जब यह सोच, यह आदतें और यह अनुशासन हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, तब कोई भी लक्ष्य हमारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। हम सब जानते हैं कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए पहला कदम है शुरुआत करना, लेकिन उतना ही जरूरी है उस लक्ष्य को अंत तक पूरा करना। बहुत सारे लोग शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। वजह यह है कि शुरुआत में जो उत्साह होता है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है और काम कठिन लगने लगता है। असली सफलता उन्हीं को मिलती है जो इस कठिन दौर में टिके रहते हैं। टिके रहना ही अनुशासन है। अनुशासन का मतलब है वही काम करना जो करना जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। किताब के अनुसार काम अधूरा छोड़ने की आदत को तोड़ने के लिए हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हर काम में मेहनत, समय और धैर्य लगता है। अगर हम सोचेंगे कि हर काम जल्दी और आसानी से हो जाएगा तो निराशा ही मिलेगी। मानसिकता बदलने का मतलब है यह स्वीकार करना कि कोई भी काम लंबी प्रक्रिया है और उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जब हम यह मानकर चलते हैं तो बीच रास्ते में हार मानने की संभावना कम हो जाती है। एक और बड़ी समस्या है हमारी इच्छाओं पर नियंत्रण न होना। अक्सर हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। अगर हमें तुरंत फायदा नहीं दिखता तो हम काम छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बड़ी उपलब्धियां धीरे धीरे मिलती है। जैसे अगर कोई जिम जाकर 2 हफ्ते में ही बड़ा बदलाव चाहता है तो वह निराश होकर छोड़ देगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति धैर्य रखकर साल भर लगातार मेहनत करता है तो निश्चित ही परिणाम मिलेगा। इसीलिए आत्मनियंत्रण जरूरी है ताकि हम तुरंत मिलने वाले आराम या सुख के बजाय लंबे समय का फायदा सोच सकें। लेखक बताते हैं कि हर इंसान का दिमाग इस तरह बना है कि वह कठिनाई से बचना चाहता है और आसान रास्ता चुनना चाहता है। इसी वजह से हम अक्सर छोटे छोटे बहाने बना लेते हैं। कभी कहते हैं कि अभी मूड नहीं है, कभी कहते हैं कि कल से करेंगे, कभी कहते हैं कि पहले थोड़ा और रिसर्च कर लेते हैं। ये सब बहाने हैं जो हमें काम शुरू करने और उसे पूरा करने से रोकते हैं। अगर हमें सच में अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो हमें इन बहानों को पहचानना और तोड़ना होगा। बहाने तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कार्रवाई करना। चाहे छोटा कदम ही क्यों न हो, तुरंत काम शुरू कर देना चाहिए। जैसे अगर पढ़ाई करनी है तो सोचने में समय न गवाए, किताब खोले और पहला पन्ना पढ़ना शुरू करें। अगर जिम जाना है तो तुरंत जूते पहने और बाहर निकले। जब आप पहला कदम उठा लेते हैं तो अगला कदम आसान हो जाता है। यही छोटे छोटे कदम धीरे धीरे बड़े काम पूरे कर देते हैं। कई बार हम काम अधूरा इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमारे पास लक्ष्य साफ नहीं होता। हम केवल यह सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना है, लेकिन यह तय नहीं करते कि वह बड़ा क्या है। बिना साफ लक्ष्य के हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे मापा जा सके, जिसकी समय सीमा तय हो और जो वास्तविक हो। अगर आप कहते हैं कि आपको फिट होना है तो यह स्पष्ट है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगले 6 महीने में 10 किलो वजन घटाना है तो यह स्पष्ट है। स्पष्ट लक्ष्य हमें दिशा देता है और काम को पूरा करने की संभावना बढ़ाता है। लेखक यह भी बताते हैं कि बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपनी आदतें बदलनी होंगी। आदतें ही हमें आगे बढ़ाती है या पीछे खींचती है। अच्छी आदतें हमें अनुशासन देती है और बुरी आदतें हमें टाल मटोल में डाल देती है। इसलिए हमें अपनी दिनचर्या में धीरे धीरे छोटे बदलाव लाने चाहिए। जैसे अगर आपको रोजाना पढ़ाई करनी है तो शुरुआत में केवल 10 मिनट पढ़ने का नियम बनाइए। जब यह आदत बन जाए तो धीरे धीरे समय बढ़ाइए। इसी तरह अगर आपको जॉगिंग शुरू करनी है तो पहले दिन केवल 5 मिनट दौड़िए, अगले दिन 7 मिनट और धीरे धीरे इसे आधे घंटे तक ले जाइए। आदत बनाने का यही तरीका है कि आप छोटे कदम से शुरुआत करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाएं।
कई बार हमारा दिमाग हमें धोखा देता है। जब भी हम किसी काम को अधूरा छोड़ते हैं तो दिमाग हमें समझा देता है कि यह सही किया। जैसे अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो दिमाग कहेगा कि आज वैसे भी थकान थी, कल से ठीक से करेंगे। यही झूठे बहाने हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हमें अपने दिमाग को पकड़ना होगा और यह समझना होगा कि वह हमें आराम की तरफ धकेल रहा है, जबकि सफलता की तरफ नहीं। जब हम यह पहचान लेंगे तो अपने आप पर काबू करना आसान हो जाएगा। काम पूरा करने के लिए एक और जरूरी चीज है कि हम खुद को जिम्मेदार ठहराएं। अगर हम अपने लक्ष्यों को केवल अपने तक रखते हैं तो उन्हें अधूरा छोड़ना आसान होता है, लेकिन अगर हम उन्हें दूसरों से साझा कर देते हैं तो दबाव महसूस होता है। यह दबाव हमें काम छोड़ने नहीं देता। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि आप एक महीने में एक किताब पूरी करेंगे और यह बात अपने दोस्तों से कह देते हैं, तो आप चाहकर भी आसानी से हार नहीं मान पाएंगे। सफलता पाने के लिए यह भी जरूरी है कि हम परफेक्शन के चक्कर में न पड़े। बहुत सारे लोग इसलिए काम शुरू नहीं करते या अधूरा छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जब तक सब कुछ परफेक्ट न हो जाए तब तक शुरुआत नहीं करनी चाहिए। लेकिन सच यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। शुरुआत करनी ही असली जीत है। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी भर अधूरी तैयारी ही करते रहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम जितनी तैयारी है उसके साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे सुधार करते जाएं। लेखक यह भी बताते हैं कि किसी भी बड़े काम को पूरा करने के लिए हमें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना सीखना होगा। हमारी ऊर्जा सीमित होती है। अगर हम इसे बेकार के कामों में खर्च कर देंगे तो जरूरी काम के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हमें यह तय करना चाहिए कि कौन से काम सच में जरूरी है और कौन से नहीं। जब हम अपनी प्राथमिकता तय कर लेते हैं तो अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा सकते हैं। काम को पूरा करने में एक और बड़ी बाधा है डर। डर कई रूपों में आता है। कभी असफल होने का डर, कभी आलोचना का डर, कभी यह डर कि अगर हम सफल हो गए तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। लेकिन सच्चाई यह है कि डर केवल हमारे दिमाग में होता है। जब हम डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं तो धीरे धीरे वह डर कम हो जाता है। यही वजह है कि लेखक कहते हैं कि डर को तोड़ने का एक ही तरीका है, काम करना। किताब का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि किसी भी काम को पूरा करने के लिए हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी, स्पष्ट लक्ष्य बनाना होगा, अपनी आदतों को मजबूत करना होगा और टाल मटोल को हराना होगा। हमें बहाने नहीं बनाने हैं, बल्कि तुरंत कार्रवाई करनी है। हमें परफेक्शन के इंतजार में समय बर्बाद नहीं करना है और अपने डर का सामना करना है। जब हम इन सिद्धांतों को जीवन में अपनाते हैं तो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाती है कि हम जो भी काम शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। यही आदत हमें साधारण इंसान से सफल इंसान बनाती है। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह बहुत सारे काम शुरू करता है लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाता। यही कारण है कि लोग अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते। किताब का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि किसी भी काम को अधूरा छोड़ना हमारी आदत बन चुकी है और इस आदत को तोड़ना ही सफलता की कुंजी है। जब तक हम इस आदत को नहीं बदलेंगे तब तक जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। काम पूरा करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी प्राथमिकताएं तय करें। हमारी जिंदगी में सैकड़ों काम होते हैं, लेकिन उन सबको पूरा करना जरूरी नहीं। जरूरी यह है कि हम यह पहचानें कि कौन से काम हमारे जीवन में सचमुच बदलाव ला सकते हैं। जब हमें अपनी प्राथमिकताएं साफ दिखने लगती है तो हम अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग कर सकते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा हर छोटे मोटे काम में खर्च कर देंगे तो हमारे बड़े लक्ष्य हमेशा अधूरे रहेंगे। सफल लोगों की एक खासियत होती है कि वे हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं। वे बड़े बड़े सपनों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें छोटे हिस्सों में बांटकर लगातार काम करते रहते हैं। यही निरंतरता उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। जब आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करते हैं तो धीरे धीरे बड़ा बदलाव आ जाता है। लेकिन अगर आप बीच में ही छोड़ देंगे तो चाहे आपने कितना भी काम किया हो, वह बेकार हो जाएगा। एक और बड़ी बात यह है कि काम पूरा करने के लिए हमें खुद को इनाम देना सीखना चाहिए। जब हम कोई छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं
और खुद को उसकी खुशी मनाने का मौका देते हैं तो हमारा दिमाग और ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। यही इनाम हमें लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। लेकिन अगर हम केवल बड़े इनाम का इंतजार करते रहेंगे तो बीच में थक कर हार मान लेंगे। इसलिए छोटे छोटे इनाम लेना जरूरी है। लेखक यह भी समझाते हैं कि अक्सर हम काम अधूरा इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखते। आज की दुनिया हमें हर चीज तुरंत पाने की आदत डाल चुकी है, लेकिन जीवन के असली लक्ष्य धीरे धीरे पूरे होते हैं। अगर आप कोई भाषा सीख रहे हैं तो 1-2 दिन में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप 6 महीने तक रोज अभ्यास करेंगे तो आपको स्पष्ट अंतर नजर आएगा। इसी तरह अगर आप पैसे बचाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में रकम छोटी लगेगी, लेकिन सालों तक अनुशासन से बचत करने पर बड़ा धन इकट्ठा हो जाएगा। इसीलिए धैर्य और निरंतरता सफलता की असली कुंजी है। कई बार लोग यह सोचकर हार मान लेते हैं कि उनका काम बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चाई यह है कि कठिनाई केवल दिमाग का भ्रम है। जब आप एक एक कदम बढ़ाते हैं तो कठिनाई आसान हो जाती है। अगर आपको 1000 पन्नों की किताब पढ़नी है तो वह बहुत कठिन लग सकती है, लेकिन अगर आप रोज 10 पन्ने पढ़ते हैं तो 100 दिन में वह खत्म हो जाएगी। असली खेल नजरिए का है। अगर हम हर काम को छोटे हिस्सों में बांट दें तो कोई भी काम असंभव नहीं लगता। लेखक यह भी बताते हैं कि हमें अपने माहौल को बदलना चाहिए। हमारा माहौल हमें या तो आगे बढ़ाता है या पीछे खींचता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मेहनती है और अपने काम को पूरा करते हैं तो आप भी वैसा करने लगेंगे। लेकिन अगर आपके आसपास आलसी लोग हैं तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएं जो हमें काम पूरा करने की प्रेरणा दे। यह वातावरण हमारा कमरा, हमारी दिनचर्या और हमारे दोस्त सब हो सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमें खुद को बार बार याद दिलाना चाहिए कि हमने शुरुआत क्यों की थी। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम उस कारण को भूल जाते हैं और हमारा उत्साह कम हो जाता है। अगर हम बार बार उस कारण को याद करेंगे तो हमारा जोश वापस आएगा। जैसे अगर आपने पढ़ाई इसलिए शुरू की थी ताकि अच्छा करियर बना सके तो यह कारण आपको रोज प्रेरित करेगा कि आप हार माने। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल होने के लिए प्रतिभा चाहिए, लेकिन किताब बताती है कि सफलता का असली राज प्रतिभा नहीं बल्कि दृढ़ता है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास बहुत प्रतिभा है, लेकिन वे काम अधूरा छोड़ देते हैं और सफल नहीं हो पाते। वहीं दूसरी तरफ साधारण लोग भी केवल अपनी दृढ़ता और अनुशासन से बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो सफलता पक्की है, चाहे आपके पास प्रतिभा कम ही क्यों न हो। काम को पूरा करने के लिए हमें यह भी सीखना चाहिए कि असफलता हमारी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। जब हम असफल होते हैं तो हमें यह समझ आता है कि कौन सा तरीका गलत है। अगर हम असफलता से सीखें और फिर दोबारा कोशिश करें तो सफलता मिलनी तय है। असफलता से डरने के बजाय हमें इसे अपनाना चाहिए। हर असफलता हमें और मजबूत बनाती है और हमें नए तरीके सिखाती है। लेखक बार बार यह बात दोहराते हैं कि अनुशासन ही सबसे बड़ी ताकत है। मोटिवेशन हमें केवल शुरुआत करवाता है, लेकिन मंजिल तक नहीं ले जाता। मंजिल तक वही पहुंचते हैं जिनके पास अनुशासन है। अनुशासन का मतलब है रोज वही करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। यही अनुशासन हमारी जिंदगी बदल देता है। अगर हम इस किताब की सीख को अपनी जिंदगी में लागू करें तो हमें यह आदत डालनी होगी कि हम जो भी काम शुरू करें उसे पूरा करके ही छोड़ें। शुरुआत चाहे छोटी हो लेकिन पूरा करना जरूरी है। यह आदत धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाएगी। लोग हमें उस इंसान के रूप में जानेंगे जो कभी हार नहीं मानता और हर काम पूरा करता है। यही पहचान हमें जिंदगी में आगे ले जाएगी। इस किताब का अंतिम संदेश यही है कि सफलता पाने के लिए हमें अपने भीतर आत्मनियंत्रण, धैर्य, अनुशासन और दृढ़ता पैदा करनी होगी। हमें अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा, टाल मटोल से बचना होगा, बहानों को पहचानकर उन्हें तोड़ना होगा और हर दिन छोटे कदम उठाने होंगे।
हमें अपने वातावरण को ऐसा बनाना होगा जो हमें प्रेरित करे, और हमें अपने लक्ष्यों के पीछे के कारण को बार बार याद करना होगा। जब हम यह सब करेंगे तो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाएगी कि हम जो भी काम शुरू करेंगे उसे पूरा करके ही छोड़ेंगे। यही आदत हमें साधारण इंसान से असाधारण इंसान बनाएगी और हमारे सपनों को हकीकत में बदलेगी।